नमस्कार, जय जोहार। मैं आरती, आप देख रहे हैं ND36 न्यूज। घरघोड़ा के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित पुस्तक का हुआ विमोचन। अधिवक्ता शंखदेव मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक कल, आज और कल का विमोचन शाही मंदिर में एक भव्य समारोह में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक लालजी सिंह राठिया के आतिथ्य में संपन्न हुआ एवं उन्होंने पुस्तक का औपचारिक विमोचन भी किया। यह पुस्तक घरघोड़ा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पर केंद्रित है, जिसमें स्थान, इतिहास, विकास और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक लालजी सिंह राठिया एवं उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथियों के द्वारा भगवान जगन्नाथ के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए एवं दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात उपस्थित समस्त अतिथियों का माल अर्पण कर स्वागत किया गया। पुस्तक विमोचन समारोह में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने शंखदेव मिश्रा की लेखनी का सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक घरघोड़ा की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायक होगी। मुख्य अतिथि विधायक लालजी सिंह राठिया ने अपने संबोधन में कहा, यह पुस्तक न केवल घरघोड़ा के अतीत को समझने में मदद करेगी, बल्कि वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को भी दर्शाती है। शंखदेव मिश्रा ने ऐतिहासिक तथ्यों और अनुभवों को आधार बनाकर एक महत्वपूर्ण कृति प्रस्तुत की है। लेखक शंखदेव मिश्रा ने अपनी पुस्तक के बारे में बताते हुए कहा कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य घरघोड़ा के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान परिस्थितियों और आने वाले कल की संभावना को एकत्रित करना था। उन्होंने आशा जताई कि यह पुस्तक क्षेत्र के लोगों को अपने अतीत से जोड़ने और भविष्य के लिए प्रेरित करने का कार्य करेगी। समारोह के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे और लेखक को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों को पुस्तक की प्रतियां भी भेंट की गई। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम ने साहित्य और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को एक सार्थक संवाद का अवसर प्रदान किया। घरघोड़ा से संवाददाता राजन जोल्हे की रिपोर्ट। हमारे ग्राम बैंगी लोग भी इस पावन धरा में इस साई धाम में आयोजित, मेरे को लगता है कि घरघोड़ा का ऐसा पहला पुस्तक होगा जिसका विमोचन हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। मेरी जानकारी में ना हो ऐसे पुस्तक को लेकर मेरे बड़े भैया वकालत के क्षेत्र में मेरे को सब कुछ सिखाने वाले आदमी भैया जी और विधायक जी, सभी अतिथिगण, गाँव के सभी सम्मानित नागरिकगण, माँ बहन, भाइयों बहनों, बोलने के लिए क्या बोलूँ, पुस्तक सब कुछ बोलेगा ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से जब से भैया के सानिध्य में रहा हूँ, भैया एक चलता फिरता गूगल था। जैसे जब बैठो कुछ नया चीज मिलेगा। आज मैं ऐसे बैठा था तो मेरे को बता रहे थे, मैं पूछा कि स्वर्ण आभूषण आज के दिन
भगवान जगन्नाथ जी को होता है। क्यों होता है? तो उनके बारे में बताया और बताया कि तुमको मालूम है घरघोड़ा के जो कुशलता गांव है, कुशलता गांव का जो एक साल का जो लगान आता है, उस लगान का पैसा घरघोड़ा तहसील डाक के माध्यम से जगन्नाथपुरी में जमा होता है, ताकि एक दिन का वहाँ भगवान को भोग लगा जा सके। ये चीज भैया में जानकारी हम लोग को जानकारी नहीं था। मतलब रोज कुछ न कुछ नई ज्ञान, जैसे नवागढ़ आजादी के समय नवागढ़ में जंगल में घरघोड़ा क्षेत्र का जेल था, तो जेल वही पहाड़ पर था। क्या पहाड़ बोलते हैं? पहाड़ के पास घरघोड़ा क्षेत्र का। ये जब उड़ीसा राज्य में आता था तब वहाँ एक जेल थी। ये जानकारी भी भैया में आती है। ऐसा ऐसे बात बताते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमको इतना सब बात बता दे रहा हूँ, मुंह को मत खोलना नहीं तो पूरे गांव में लड़ाई हो जाए। इतना बात मेरे को वो बताए जाते हैं। मतलब मेरा कहना है कि जैसे सिलू ने बोले कि गूगल पे सब मिल जाता है, लेकिन घरघोड़ा क्षेत्र के आसपास रायगढ़ से लेके गया तक की जो बातें हैं, एक बात और बताते हैं भैया कि राजा रानी वाला कहानी में सुनाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि गया में कोई रेंजर साहब मिश्रा वो गया थे और वहाँ रात को कार्यक्रम चल रहा था। तो जो रेंजर जो मिश्रा जो रेंजर साहब थे, उसने गांव के 2-4 लोगों को 2-4 लात मार दिया। लात मार दिए तो जो लात खाया तो राजा का खास आदमी था, रायगढ़ का। तो पूरे गांव को लोग लेकर पहला गाड़ी वहाँ गाँव गया, रायगढ़ में जाके बताया राजा साहब आपका रेंजर आया तो बहुत मारा, लाते ला और उसको सजा देना चाहिए। फिर खबर के पहुंचे वहाँ, वो राजा साहब मिश्रा जी थे जो रेंजर, राजा साहब को बोले, राजा साहब बोले आपके घर की जो रानी है वो ऊपर बैठे रहती है, वो कहीं जाती है क्या, कहीं नाचना गाना करती है क्या? नहीं करती। बोले तो ये गाँव वाले वहाँ रानी बनवाए थे, रानी को नचवा रहे थे, इसलिए मारना। राजा बोले कि लोग और मारो, बोले रानी को मरवाते हैं, नचवाते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इतिहास अपने आप में भैया के पास है। ये जो पुस्तक है ये तो बहुत छोटी जानकारी है, इनके पास और बहुत सारे हैं। और मेरे को लगता है कि ये मैं पढ़ रहा था एक घरघोड़ा कल आज और कल, क्योंकि घरघोड़ा लगभग बदल सा गया है पिछले 10 साल में। घरघोड़ा में अब वो सब बोलने लायक नहीं है। 2 प्रकार के आदमी आ गए हैं, स्थानीय है, बाहर से भी आए, सब स्थानीय हो गए हैं। लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको तो ये पूरा एक नया इतिहास रहेगा। लेकिन हम घरघोड़ा वालों को तो इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी है। आने वाले दिन में ये पुस्तक अपने घर में रखने लायक है, ताकि हमारे बाद की जो पीढ़ियाँ हैं उनको ये सब बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। तो मैं एक बार और शुभकामना दूंगा, निवेदन करूंगा कि भैया एक बार और पुस्तक और एक पुस्तक लिखें आप, जिससे हम लोग को फिर यहाँ बैठ के ये सब और फिर विमोचन करें। यही मेरा शुभकामना। पहले हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे थे, जब हम लोग पुस्तक ही पढ़ते थे और कहानियाँ, वही कहानी भी इतिहास भी और प्रकाश और क्या का नाम नहीं कर पाते। कहानी की पुस्तक हम लोग पढ़ दिया है, लेकिन अभी प्रिंट मीडिया के दौर में अब सीधा मोबाइल खोलो, गूगल में मारो और उससे अपनी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। और इस दौर में इन्होंने जो हिम्मत की है काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं भाई संदीप मिश्रा को लिखने के लिए और जानकारी लेने के लिए, इससे धरोहर बनाने के लिए कोटि कोटि को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बड़े भैया आदरणीय संदेव मिश्रा जी के लेखन से जो है घरघोड़ा कल आज और कल पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी और हमारे बड़े भैया जो इस किताब को लिखे आदरणीय संदेव मिश्रा जी, और हमारे इस प्रांगण में हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे साईनाथ स्वामी जी के आदरणीय मिश्रा जी और हमारे विजय
आदरणीय भैया पटेल जी और हमारे चाचा चंद्रपाल जी, सामने बैठे हमारे महाराज शर्मा जी, हमारे राजेंद्र महाराज जी, हमारे बड़े भैया चंद्रपाल जी, उपाध्यक्ष साहब हमारे ठाकुर जी, बड़े भैया हमारे महेंद्र चौधरी जी और उपाध्यक्ष नगर पंचायत निर्वाचित त्रिपाठी जी और इसके बाद हमारे नगर जी और हमारे नगर पंचायत जी और सभी हमारे उपस्थित साथीगण और हमारे वकील साहब श्री राजेश ठाकुर जी और हमारी दीदियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं और हमारे भाई सोमनाथ जी, सोमदेव मिश्रा जी और सभी उपस्थित हैं आदरणीय साथीगण। बहुत अब जी मैं बताएंगे आज सरकार साई मंदिर धाम में कल, आज और कल पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके आप मुख्य अतिथि रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमारे आदरणीय बड़े भैया वकील साहब श्री संगदेव मिश्रा जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने जो है कल और आज और कल का पुस्तक का उन्होंने जो है बहुत ही गहराइयों के साथ मनन करते हुए घर घोड़ा के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है, ताकि जो है हमारे आने वाली पीढ़ी घर घोड़ा नगर के बारे, क्षेत्र के बारे में जान सके। और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया है पुस्तक को छापने में, लिखने में, इसलिए भैया को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। यह पुस्तक घाघोड़ा के धरोहर के रूप में काम आएगी। आने वाले समय में यह पुस्तक को सभी पढ़ेंगे और इसमें जो भी एक एक चीज़ पिरो कर लिखा गया है, घाघोड़ा के नगर के लिए पूरी जो जानकारी इकट्ठी की है वो यह घाघोड़ा के लिए सभी एक धरोहर के रूप में काम आएगी। सब कुछ को पढ़ेंगे, घाघोड़ा के नगर के बारे में सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के लिए मैं अपने बड़े भैया संगदेव मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें ना ये है कि जिस समय घरघोड़ा की जनसंख्या कुल 80-90 थी और कुल 3 परिवार थे, उस समय के इतिहास से लेकर के आज तक का इतिहास औद्योगिकरण का और में चिमनियों के उबलते हुए धुएं से किस प्रकार ग्रसित है। और कल जो था वो जंगलों से ये भरा पूरा एरिया था और जिस तरह से डिसफॉरेस्टेशन, जिस तरह से वन कट रहा है और उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, इससे मैं व्यथित हो गया और मैंने लिखना प्रारंभ किया। तो फिर मैंने घरघोड़ा के बारे में पूरा इतिहास को खंगालने का अवसर मिला। घरघोड़ा में कौन कौन से जाति का आगमन कब कब हुआ और किस प्रकार स्थापित हुए, किस प्रकार से उद्योग धंधे स्थापित हुए, सबका इसमें पुस्तक में समावेश है। और इस पुस्तक को लिखने में क्या क्या कठिनाई है, ये क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तक को लिखने में मुझे कई पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा और कई लेखों का सहारा लेना पड़ा। मैं किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम कुमार अग्रवाल को भी पढ़ा, उनके द्वारा लिखे गए और इस क्षेत्र में काम किया गया है उसके बारे में भी मैं पढ़ा और पढ़ लिख करके सबको तैयार करने में मुझे समय लगा। हाँ, इस पुस्तक के विमोचन के पश्चात आगे और कोई पुस्तक लिखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैंने लगभग 4 पुस्तकें लिख ली है। सामाजिक समस्याओं के ऊपर में मैंने एक पुस्तक लिखी है और विधिक दर्पण एक पुस्तक लिखा है, जिसमें छोटे छोटे कानून के बारे में गांव वाले कैसे कैसे झगड़ते हैं और कैसे वर्षों तक उनका शोषण होता रहता है। अलग अलग वर्ग के लोगों का अलग अलग समस्याओं के बारे में मैंने पूरा लिखने का प्रयास किया है उस पुस्तक में।